समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण दिखाता है? ये सवाल जरूर आज बनता है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में आज जुड़े गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, राधिका खेड़ा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रही हैं। चुनाव भी लड़ चुकी हैं दिल्ली से। मेरे साथ शोहेब जुमई हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक, डॉक्टर शोहेब जुमई, उनका अभिनंदन है। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। अजीज खान, आज सवाल पहला आपसे है। आपके वरिष्ठ नेता नंबर 1 स्वामी प्रसाद मौर्य अल्पसंख्यक भाई तिरंगा अभियान से सावधान रहे, तिरंगे के नाम पर साजिश रची जा रही है। क्यों कहा इन्होंने? सबूत क्या है आपके पास? क्यों कहा आपने ये बयान? 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इसमें सत्यता है और बड़े स्तर की सत्यता है। प्लीज बताइए। क्योंकि बीजेपी की यह परिपाटी रही है कि देखिए वो इस मुल्क को में अमन और शांति नहीं चाहती है। वो चाहती है मुल्क जो है, ये मुल्क के लोग हमेशा कुछ ना कुछ विवादों में रहे। हिंदू और मुसलमान भाइयों में वो ना इत्तेफाकी चाहती है, तिरंगे क्योंकि अपने कारनामों को छिपाना चाहती है। मैं आपको 40 सेकंड का वक्त और दे दूंगा। अभी 35 सेकंड हुए थे, आपके 5 सेकंड बचे थे। मैं 50 सेकंड आपको और दे दूंगा। तिरंगे में हिंदू मुसलमान कैसे आया? बीजेपी तिरंगे में हिंदू मुसलमान कहां लेके आई? इसका सबूत दीजिए। गौरव भाटिया को मैं यहां टिकने नहीं दूंगा। अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबूत दीजिए। बीजेपी ने तिरंगा में कहां, आपने कहां देखा बीजेपी तिरंगे के अंदर हिंदू मुसलमान कर रही है? बताइए आप मुझे, सबूत दीजिए, ऐसे नहीं। मैं जी अजीज भाई। बोले सर आप। जी सर। कासगंज में 2018 में क्या हुआ? कासगंज में 2018 में क्या हुआ? चंदन की हत्या हुई के दौरान ही दंगा हुआ। चंदन की हत्या हुई। बीजेपी की मंशा, की हत्या के बाद दंगा हुआ। मंशा ठीक नहीं है। चंदन की हत्या के बाद बवाल हुआ। चंदन को मारा गया। मेरी बात सुनिए, हम उसका सम्मान करते हैं। सुनिए ना मेरी बात। किसका सम्मान करते हैं? मरने का सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं। किसका सम्मान करते हैं? चंदन गुप्ता के मरने का। तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए। अरे सुनिए ना अमीर जी, अरे भाई आप बोलने नहीं दे रहे। मुसीबत इस बात की है, बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे। मैं कह रहा हूं तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए, क्योंकि तिरंगा का हम सम्मान करते हैं। आज हमारा मुल्क 75 वर्ष पूरा कर चुका है। हमें फख्र है, गर्व है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं और इस मुल्क को आजाद तो मजहबी रंग क्यों दे रहे हैं इस गर्व के साथ? मुझे फख्र है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आज बीजेपी की परिपाटी है, बीजेपी की जो विचारधारा है, वो नहीं चाहती है कि अमन और चैन इस मुल्क में रहे। इस मुल्क में हमेशा वो चाहती है दंगा और फसाद हमेशा तिरंगे से दंगा फसाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहाना है। अरे तिरंगा फहराने जाते हैं सेना के जवान, तिरंगे पे लिपट के आते हैं सेना के जवान। जब हम जीतते हैं तो तिरंगा लहराता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हम मेडल जीतते हैं तब तिरंगा लहराता है। आप तिरंगे की बात दंगे के साथ कर रहे हैं। और इस अमृतकाल के अंदर मजहबी विष क्यों? मैं आपसे को फिर 20 सेकंड देता हूं। मुझे बताइए इसमें धार्मिक एंगल कैसे आया? कैसे आया? आपने बोला अल्पसंख्यक समाज अपने घरों में तिरंगा लगा ले। आपको क्यों लगता है कि अल्पसंख्यक समाज तिरंगा नहीं लगाएगा? फिर आप कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान। किसने कहा अल्पसंख्यक समाज तिरंगा नहीं लगाएगा? अल्पसंख्यक समाज इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा करता है। और अल्पसंख्यक समाज से ज्यादा देशभक्त कौन है इस मुल्क में? देशभक्त अल्पसंख्यक समाज से ज्यादा कौन है? किसने इस किया? मुल्क की आजादी में 52,000 आदमी ने अपनी कुर्बानी दी। तो आप ये डर क्यों फैला रहे हैं? फिर इस मुल्क को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल। तो आपके नेता डर क्यों फैला रहे हैं? फिर ये निशान खड़ा कर सकते। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया 1 सेकंड। गौरव भाटिया 1 सेकंड। अब आपने अपने वक्त को लिया। गौरव भाटिया 30 सेकंड में पहला जवाब आप दीजिएगा। 30 सेकंड। 1 सेकंड रुक जाइए। गौरव, आपने मुझे सबूत अभी तक कुछ नहीं दिया। अगर आप 50 मिनट में भी सबूत दे देंगे, अगले 50 मिनट में भी, आप यकीन मानिए मैं गौरव भाटिया को एक्सपोज कर दूंगा। सबूत तैयार रखिए आप। वो वकील है, सबूत की मर्यादा को समझते होंगे। लेकिन गौरव भाटिया एक बात बताइए, ये तिरंगा यात्रा में भी धार्मिक चश्मा होता है क्या? बीजेपी का ये एंगल है? 30 सेकंड में जवाब गौरव भाटिया इसका, फिर मैं दूसरे सवाल के साथ आ रहा हूं। अमीर जी देखिए, ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री में बहुत अच्छे थे ये लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। कौन कौन से एंगल आए हैं देखिए। एक धार्मिक एंगल आया, अभी बिहार में सरकार बदले 1 दिन नहीं हुआ, वहां पे तिरंगे का चक्र बदल के और वहां पे चांद सितारे आ गए। उसके बाद पार्टी एंगल आ गया। जैसे
जब हम कहते हैं अमृत महोत्सव मनाएंगे 75वां गौरव भाटिया मैंने आपसे आजादी सवाल का, पूछा, क्या तो ये कोई बीजेपी पार्टी इसको बना हिंदू रही है? मुसलमान करना चाहती थी? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ या ना? अमीर जी, मैं फिर आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना? तीसरा एंगल, हाँ या ना? हाँ। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। देखिए, ये धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ते हैं, संविधान नहीं। संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या कहता है? हर नागरिक का कर्तव्य है, अमीर जी, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, कि वो जो राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करे। और हर घर अफजल देने वाले घबराए हुए हैं क्योंकि हर घर तिरंगा पहुंच रहा है। आप याद करिए, अफजल गुरु के लिए क्या कहा था कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज मोदी जी कह रहे हैं हर घर में तिरंगा लगेगा, और यही इनको कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं, मेरा अगला सवाल अखिलेश जी कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बीजेपी ना बनाए। क्यों कह रहे हैं वो? फिर ये बात देखिए, सोच तो वही है। जब आजम खान भारत माता को डायन बुला सकते हैं, तो अखिलेश यादव जी भी अपनी राजनीति तुष्टीकरण की साधते हुए इस तिरंगा यात्रा को, हर घर तिरंगा को एक धर्म से जोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई ये तो तुष्टीकरण है, ये तो आप जो है माइनॉरिटीज को अटैक कर रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं, ये इनका भय दिखाता है जो इन्हें तिरंगे से लगता है। इनको अफजल गुरु से डर नहीं लगता, याकूब मेमन से डर नहीं लगता, इनको तिरंगे से डर लगता है। नीचे जी, मैं अब अजीज खान आपका रुख करता हूं। अजीज खान, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, 10 सेकंड आप 50 सेकंड लीजिएगा मेरे गुरु। रुकिए ना, रुकिए, आप 50 सेकंड लीजिएगा, कोई आपको मना नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, अखिलेश जी ने ऐसा क्यों बोला? सिद्धार्थनाथ सिंह जो बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने बोला अखिलेश जी आप तो फॉर्मर सीएम हैं, आप दंगे की बात कर रहे हैं। देखिए अमीर जी, अभी अफजल गुरु की बात कर रहे थे। अफजल गुरु को शहीद कौन मानता है? महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती ये इसे गठबंधन करते हैं और अफजल गुरु की बात करते हैं। और ये नसीहत किसको दे रहे हैं? जिन्होंने 52 साल इस अपने हेडक्वार्टर पर ये इन्होंने झंडा तक नहीं फहराया, वो सब देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे, हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि आपका लेकिन आपकी पार्टी का डीएनए ही दंगाइयों वाला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया और कहा आपकी पार्टी का डीएनए ही दंगाइयों वाला है। तो तिरंगे का तक का अपमान किया है इन्होंने, तिरंगे तक का अपमान इन्होंने किया है। जो तिरंगे का जिसने अपमान किया हो, जिसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे झंडा न लगाया हो, वो देशभक्ति की बात करता हो, वो तिरंगे की बात करता हो। तो आप दंगे के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए अजीज खान, बात है। अजीज खान, आपके नेता ने, आपके एक नेता ने जोड़ा हो तो बात है, मुझे बताने दीजिए, दोनों बड़े नेता ने, अफसोस आपके निकलेगा। दोनों बड़े नेता ने, अखिलेश जी ने और भी नहीं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इसको दंगे और अल्पसंख्यक के साथ क्यों जोड़ा? 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए ना, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल कैसे? सही जोड़ा। कैसे? अमीर जी बिल्कुल सही जोड़ा। तमंचा तो कोई और लहरा रहा है वहां पर। ऐसी है, लगातार इसी सोच के तहत ये 2 सीटों से 350 तक पहुंची है, इसी सोच के साथ, और यही करके नफरत का बीज बोया इसने। ये नफरत की मशीन है बीजेपी, कैसे नफरत पैदा किया है इस मुल्क में, और नफरत पैदा करके आज 2 सीटों से यहां तक पहुंची है। नफरत कैसे? इसलिए कहा, अब बताइए, तिरंगे के अंदर को जो चांद तारे दिखा रहा है वो नफरत कर रहा है, या जो अशोक चक्र की बात कर रहा है वो नफरत कर रहा है? इस मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, तिरंगे में जो चांद तारे दिखा रहा है वो नफरत पैदा कर रहा है, जो अशोक चक्र दिखा रहा है वो नफरत पैदा कर रहा है, जो तमंचा दिखा रहा है तिरंगा यात्रा को निकालने वाले पर वो नफरत पैदा कर रहा है, या जो तिरंगे का डंडा हाथ में लेके चल रहा है वो नफरत पैदा कर रहा है? देखिए अमीर जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम 2 सीटों से 303 सीटें पहुंच गए, जनता का आशीर्वाद मिला, भारतीयता हमारे रोम रोम में है, और किसी के रोम रोम में केवल रोम है, ये बात अलग है। लेकिन हम गलत हैं, और ये 40 सीटें लोकसभा में आती थी, 3 सीटों पे रह गए हैं तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करके। आजम खां की भैंसों को पुलिस ढूंढे भेजते हैं, दंगे हुए मुजफ्फरनगर में। मैं चुनौती आपके कार्यक्रम में दे रहा हूं, इनको ये भी नहीं पता है नवीन जिंदल का केस है। 2003 से पहले कोई भी अपने दफ्तर में, कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरा सकता था। लेकिन ये तस्वीर दिखा दूं, लाल चौक पर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है
तिरंगा फहराने से श्रीनगर लाल चौक में। आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाइए। 1992 में आपकी देंगे, पार्टी क्या बात कर रहे हैं बनी, गौरव भाटिया? 1992 से लेकर 2003 के बीच में। गौरव भाटिया क्या बात एक कर रहे हैं? भी आपने तस्वीर चैलेंज दिखाइए करा, स्वीकार तिरंगा कर लिया है, सपा के स्वीकार कार्यालय कर लिया है सपा के नेता ने, सपा के नेता ने गुड। चैलेंज को स्वीकार कर बढ़िया, लिया, हाथ खड़ा बहुत कर रहे हैं, बढ़िया। तुरंत तस्वीर दिखाएंगे। बहुत ओके अजीज बढ़िया। खान, बहुत बढ़िया, ओके अजीज खान दिखाइए तस्वीर दिखाइए। दिखा देंगे। आमिर बड़ी बात है? जी ये शायद इसके बारे, अरे सुनिए ना आमिर जी, तस्वीर दिखा रहे हैं गौरव आप। भाटिया ये नहीं बताएंगे जो इनका मुखपत्र ऑर्गेनाइजर सुनिए ना, वो भी मैं दिखा दूंगा, अभी मैं ये गूगल से लीजिए। ढूंढ के दिखा दूंगा। सुनिए मेरी बात। अरे तस्वीर ऑर्गेनाइजर दिखाइए, मुखपत्र, चुनौती उसमें स्वीकार यहाँ तक करिए। कहा गया कि अरे कहाँ स्वीकार ऑर्गेनाइजर पे करिए, जा रहे हैं? ये देखिए, ऑर्गेनाइजर नरेंद्र मोदी में की बहुत तस्वीर अच्छे लेख भी देखिए, आते हैं, लाल पढ़ा चौक करिए पे। कभी कभार। 3 रंग अशोक। अरे जो ऑर्गेनाइजर पे क्यों जा तिरंगे रहे हैं? के रंग को स्वीकार न करता हो, तिरंगे के रंग को स्वीकार न करता हो, वो तिरंगे का क्या स्वीकार मिस्टर करेगा? वजीर, अब तिरंगे की बात ये करते हैं जिन्होंने तिरंगे तिरंगे की को तस्वीर दिखाइए हमेशा अपने तिरस्कृत अध्यक्ष के किया, साथ। तिरंगे का हमेशा अपमान किया। क्या बात करते